Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Youth Education. Dear friends, I hope you are fine, fit and healthy. दोस्तों, हमने 15 टेंसेस मुकम्मल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से। अब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। ये सिंपल है। एक्टिव वॉइस एक ऐसा जुमला होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, पर वो अपनी जगह पर होते हैं, असली जगह पर, रियल पोजीशन पर होते हैं। मसलन आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस के जुमले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। उसके बाद में पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पैसिव वॉइस एक ऐसा जुमला होता है जिसमें जो है सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। और पैसिव वॉइस में हम अमूमन तकरीबन जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। मसलन जैसे हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, ठीक है ना, आई ड्रिंक वाटर। अब इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? ये जुमला ऐसे भी होता है कि वाटर इज़ ड्रंक, पानी पिया जाता है। इसमें जो मी है वो उसका इस्तेमाल नहीं है। यहाँ लोग अखबार पढ़ते हैं, पीपल रीड द न्यूज़पेपर। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। और पैसिव वॉइस में कैसे होगा? न्यूज़पेपर्स आर रेड, अखबारें या अखबारात पढ़ी जाती हैं। इसमें पीपल नहीं आया। ठीक है दोस्तों, हम तकरीबन पैसिव वॉइस इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई ज़रूरत नहीं होती सब्जेक्ट को मेंशन करने की, उसी वजह से हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रोनाउन केसेस। एक्टिव वॉइस जुमले को पैसिव वॉइस जुमले में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोनाउन केसेस हमें पढ़ना चाहिए। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके दोस्तों, आपको पता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, आई होती है, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। कोई फर्स्ट पर्सन होता है तो कोई सेकंड पर्सन होता है, कोई थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। और इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती हैं। जब हम एक्टिव वॉइस जुमले को पैसिव वॉइस जुमले में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम इनकी सूरतें चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, तो उनकी जो है सूरत होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे आई की सब्जेक्टिव केस होती है आई, और उसकी ऑब्जेक्टिव केस होती है मी। आई की कौन सी हुई? मी। वी सब्जेक्टिव केस है और उसकी ऑब्जेक्टिव केस कौन सी होती है? अस। वी की कौन सी हुई? अस। यू की यू, और ही सब्जेक्टिव केस है, उसकी ऑब्जेक्टिव केस कौन सी है? हिम। उसके बाद में हम शी, सब्जेक्टिव केस शी है, उसके बाद में उसकी ऑब्जेक्टिव केस कौन सी है? हर। अब आएगा इट, इट की सेम होगी इट, और दे सब्जेक्टिव केस है, उसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी देम। दोस्तों, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पोजीशन, रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ सब्जेक्टिव केसेस, बिकॉज वी कन्वर्ट, when we convert active voice sentence into the passive voice, we must remember the what is the objective case of I, what is the objective case of we, what is the objective case of you, what is the objective case of they, and what is the objective case of it, she and him. दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि सब्जेक्टिव केसेस कौन सी होती हैं और ऑब्जेक्टिव केसेस कौन सी होती हैं। दोस्तों, हम अमूमन सब्जेक्टिव केसेस को ऑब्जेक्टिव केसेस में चेंज कर रहे होते हैं। कभी कभी तकरीबन कभी कभी ये होता है कि ऑब्जेक्टिव केस हमें मिली हुई होती है, हम उसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, इसमें आई के कौन सी पोजीशन में? सब्जेक्टिव में।
अब मी, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज स्टार्ट बाय मी, अंग्रेजी मुझसे पढ़ाई जाती है। वी ईट मैंगोज, हम आम खाते हैं। मैंगोज आर ईटन बाय अस, आम हमसे खाए जाते हैं। यू मेक अ नॉइस, आप शोर मचाते हो। नॉइस इज मेड बाय यू। ही हेल्प्स मी, ये मेरी मदद करता है। आई एम, अब मी लास्ट में आया, मी कौन सा, ही हेल्प्स मी, ये मेरी मदद करता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। शी कुक्स अ डिलीशियस फूड, वो मज़ेदार खाना पकाती है। अ डिलीशियस फूड इज कुक्ड बाय हर। उसके बाद में इट किल्स पीपल, ये लोगों को मारता है। इट किल्स पीपल, पीपल आर किल्ड बाय इट। ठीक है दोस्तों, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू केस एंड ऑब्जेक्ट टू केस। दोस्तों ये हमारा पूरा हुआ। अब हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस जुमले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ 4 रूल मैंने मेंशन किए हुए हैं। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसमें बदलाएंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, जैसे आई ड्रिंक मिल्क, इसमें ऑब्जेक्ट है मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मिल्क इज़ ड्रंक बाय मी, हमने पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया हुआ है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस जुमले का, जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मिल्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद में दोस्तों रूल नंबर 2 है चेंजेस। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम उस ज़मान की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। कुछ निशानियाँ होती हैं, हर टेंस के हिसाब से हम निशानियाँ लगाते हैं, हम उनमें चेंजिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में चेंजेस कौन सी आई, इज़। इसमें एक्टिव वॉइस जुमले में इज़ नहीं है, हमने लगाई हुई है। कोई नेम आएगा, कोई भी सिंगुलर नेम, उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, ही, शीट और नेम, उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय। दोस्तों ये तीसरी तब्दीली है, रूल नंबर 3 है। हम एक्टिव वॉइस जुमले को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, हम डायरेक्टली सीधी तरह हम वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सा टेंस हो, डजंट मैटर, वेदर इट इज अ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। हम कौन सी पैसिव वॉइस में लगाएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये चेंजेस कर ली। अब ड्रिंक के ऊपर, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म हो गया ड्रंक। ठीक है, ड्रंक के साथ साथ हमने बाय लगा दिया। ये रूल है। उसके बाद में चौथी तब्दीली ये है, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। पहले हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया सब्जेक्ट में, अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, बाकी बचा ये आए। ये आए कि ये सब्जेक्ट कैसे, हम इसको जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी सूरत चेंज हो जाएगी। आए की ऑब्जेक्टिव केस कौन सी है, मी। आई ड्रिंक मिल्क, मिल्क इज ड्रंक बाय मी, मैं दूध पीता हूँ, दूध मुझसे पिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखना है। दोस्तों अब दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने। दे रीड स्टोरीज, वो कहानियाँ पढ़ते हैं। ये दे सब्जेक्ट, रीड
वर्ब, स्टोरीज ऑब्जेक्ट। सिंपल है, हम स्टोरी को यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम चेंजिंग जो होते हैं, तब्दीली होती है, वो लाएंगे। स्टोरीज आर, स्टोरीज क्योंकि जमा है, प्लूरल है, उसके साथ में हम आर इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि जो आर है किसके साथ इस्तेमाल होती है, वी के साथ होती है, यू के साथ होती है, दे के साथ होती है और जमा के साथ होती है, स्टोरीज आर। उसके बाद में चेंजेस, या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ये चेंजेस हो गई आर। उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ये रीड का रेडी होता है, रीड का रीडी होता है। उसके बाद में बाय। उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे सब्जेक्ट है और इसको पैसिव करेंगे तो दे का ऑब्जेक्ट कैसे होगा, देम। स्टोरीज आर रीड बाय देम, कहानियाँ उनसे पढ़ी जाती हैं। दोस्तों आज हम 3 जो है ज़मान पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल आर पास्ट इंडेफिनिट, और लास्ट में हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल, सिंपल के एग्जाम थे, उसके जुमले थे, आई ड्रिंक मिल्क, दे रीड स्टोरीज। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस कि आपको पता है कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका डू और डज है। प्रेजेंट सिंपल को हम जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये अल्फाज इज एम आर। ठीक है, इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट को देखेंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है, आई, आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं, ही शीट के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने प्रेजेंट टू भी पढ़ा होगा। और उसके बाद में आर, आर हम वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल वी कैन से नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसमें कुछ सेंटेंस ऐड करते हैं। अब इज बच रहा है, वी हेल्प हर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम उसकी मदद करते हैं। दोस्तों पता है, अब हर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है और ये हर ऑब्जेक्टिव केस है। रूल ये है कि हम सब जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए उसकी सूरत चेंज करते हैं। हर की सब्जेक्टिव सूरत कौन सी है, शी। हमने ये कर लिया। अब दूसरा चेंजेस, शी के साथ इन तीनों में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इज एम आर के साथ से इज आएगा, शी इज। उसके बाद में ये हो गया। अब ये थर्ड फॉर्म प्लस बाय, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड बाय। उसके बाद में वी बच रहा है, वी सब्जेक्टिव कैसे, हम इसे ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे तो इसकी सूरत चेंज हो जाएगी। वी का ऑब्जेक्टिव कैसे, अस, शी इज हेल्प्ड बाय अस। ओके दोस्तों, दे तो हो गया है। अब होगा, कोई भी नेम कह रहे हैं, मसलन जावेद कह रहे हैं, जावेद उसे पढ़ाता है, जावेद टीच हिम। दोस्तों जावेद सब्जेक्ट हो गया, टीच आपको पता है वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हिम हो गया, हिम यहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बन जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव कैसे, ही। अब हमारे पास 3 निशानियाँ हैं इज एम आर। आप लोगों को पता है कि जैसे कि हमने प्रेजेंट टू भी पढ़ा हुआ है, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही, शी और नेम। ही के साथ हम ये इज इस्तेमाल करेंगे, ही इज। उसके बाद में ये हो गया। अब वर्ब थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट, ही टाट। उसके बाद में बाय लगाएंगे, फिर नेम तो वही रहेगा, जावेद है, जावेद रहेगा।
ही स्टार्ट बाय जावेद। दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, अब हम पास्ट सिंपल टेंस को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो उसके साथ हम ये निशाने लगाएंगे, वाज और वर्ब। ठीक है, अब हम उसका जुमला लेते हैं। आई फ्लू अ काइट, मैंने एक पतंग उड़ाया। ये सब्जेक्ट, ये इज इट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको करेंगे, काइट को यहाँ रखेंगे। उसके बाद में आप लोगों को ये पता होगा कि वाज किसके साथ इस्तेमाल होती है और वर्ब किसके साथ। जैसे कि हमने पास्ट टू बी टेंस में पढ़ा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, और एक आई भी आता है, आई के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, ही शीट और सिंगुलर नेम के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। काइट नेम हो गया सिंगुलर नेम, उसके साथ हम वाज रखेंगे। हमने ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट किया। उसके बाद में चेंजेस कौन सी आएंगी, ये नेम है, उसके साथ नेम के साथ वाज आएगा। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म रखेंगे, फ्लू का थर्ड फॉर्म कौन सा है, फ्लोन। फिर हम बाय रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट टू केस की ऑब्जेक्ट टू केस में हालत चेंज करेंगे। ये आए की ऑब्जेक्ट टू केस कौन सी है, मी। मैंने पतंग उड़ाया, या मैंने एक पतंग उड़ाया, एक पतंग मुझसे उड़ाया गया। ठीक है, अ काइट वाज फ्लोन बाय मी, ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है। अब हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब वी अब देम का करना है, वो काफ़ी लोगों के बारे में करना है। ठीक है, हम वी टीज देम, हम उनको, सॉरी ये पास्ट सिंपल है, हमने उनको तंग किया। वी टीज देम, हमने उनको तंग किया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम इसको अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे होगा, देम की सब्जेक्ट कैसे दे। उसके बाद में चेंजेस कौन सी आएंगे, वर्ब, दे के साथ हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इट इज। फिर हम बाय रखेंगे। उसके बाद में वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। ठीक है दोस्तों, I hope you have understood past simple tense, active voice in passive voice of past simple tense, past indefinite tense very well. You must have some concept of past simple tense, and you must know the rules of converting past simple tense into passive voice. दोस्तों ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, मैंने आपको पढ़ाया, पास्ट सिंपल भी हो गया। अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर सिंपल की आपको ये निशानियाँ आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, शैल एंड विल। शैल और विल को हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी शैल बी और विल बी होगी, शैल बी और विल बी एंड विल बी। ठीक है दोस्तों, अब इनकी मिसालें, he will remember sentences, he will remember a poem। ठीक है, पोएम करते हैं, he will remember a poem, ये एक नज़म याद करेगा। आप लोगों को पता है कि ये ही क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और रिमेंबर क्या है, ये वर्ब है, और ये अ पोएम क्या है, ऑब्जेक्टिव। ही विल रिमेंबर अ पोएम। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले ये ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, पोएम, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट करेंगे अ पोएम। उसके बाद में चेंजेस, ये विल है, विल का होगा विल बी। ठीक है,
ये होगा विल बी। ठीक है दोस्तों, ही विल रिमेंबर अ पोएम विल बी, और रिमेंबर का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। रिमेंबर का थर्ड फॉर्म होता है रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, उसके बाद में बाय लगाएंगे। फिर ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हिम। ये एक पोएम नज़म याद करेगा और ये एक नज़म इससे याद किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें चेंजिंग सिर्फ ये आई चेंजेस बी का। शैल और विल आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, एंड व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस? दे आर शैल बी एंड विल बी। इनको हम चेंजेस कहते हैं। दूसरा कोई भी जुमला होगा, बॉयज विल प्ले हॉकी, लड़के हॉकी खेलेंगे। अब बॉयज सब्जेक्ट हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्ले वर्ब हुआ और हॉकी ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको हमने हॉकी को करना है चेंज सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद में हम विल का हम विल भी रखेंगे और थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड होगा। उसके बाद में हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। फिर बॉयज़ तो बॉयज़ ही रहेंगे, बॉयज़ को गर्ल्स में कन्वर्ट नहीं करना, बॉयज़ को बॉयज़ में रखना है। ठीक है दोस्तों, बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, सॉरी हॉकी विल बी प्लेड बाय बॉयज़। लड़के हॉकी खेलेंगे और उसका पैसिव है हॉकी विल बी प्लेड बाय बॉयज़, मतलब हॉकी लड़कों से खेली जाएगी। ये हुआ। आज हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा, उसके रूल्स पढ़े और हमने प्रोनाउन की केसेस पढ़ी, सब्जेक्टिव केसेस पढ़ी और उनकी ऑब्जेक्टिव केसेस पढ़ी। उसके बाद में रूल्स के साथ हमने 3 टेंस पढ़े। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में और उसके कौन कौन सी चेंजेस होगी। ठीक है, और पास्ट सिंपल टेंस हमने पढ़ा, उसको हमने कन्वर्ट किया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। और लास्ट में हमने फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।